दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, देखिए नाम से पता चल रहा है। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, भुज मतलब भुजा। ठीक, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में एक ये भुजा है, एक ये भुजा, एक ये भुजा। ठीक, तो इन तीनों भुजाओं से ये जो आकृति हमारी बन रही, इसे हम कहेंगे क्या? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज समझ में आया। अब समझिए त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के प्रकार जो हैं, तो त्रिभुज को प्रकार को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार समझिए। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका है त्रिभुज का प्रकार विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर देखिए त्रिभुज के प्रकार न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो इनको आप समझिए, नाम से ही पता चलता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समान भुजा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का पहला देखिए, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक, समान होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों या फिर समान हों, ठीक है, तो वो आपका होगा समबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद है आपका दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु और समद्विबाहु। समबाहु का मतलब जिसमें सभी भुजाएं ये बराबर हों। जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु में जैसे एक भुजा और ये दूसरी भुजा ये बराबर हो, 4-4 सेंटीमीटर, एक भुजा छोटी हो, तो यह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिसमें दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों वो समबाहु। फिर आपका तीसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है?
विषमबाहु त्रिभुज। तो इसको भी देखिए, विषम का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, क्या हो, अलग अलग हों, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, त्रिभुज कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, विषम मतलब अलग अलग। तो विषम जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसका माप 5 सेंटीमीटर, फिर दूसरा भुजा है उसकी लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर, फिर और है कोई इसका 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये जो है विषम बाहु हो गया, क्या हो गया, विषम बाहु। अब चलिए समझते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसके पहले था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, अब दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें देखिए न्यून कोण त्रिभुज पहला होता है। तो वह त्रिभुज जिसका कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका कोण अधिक कोण हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। तो इन नाम से पता चल रहा है न्यून कोण का मतलब न्यून कोण क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। न्यून कोण जिसका कोण 0 से कितना हो, 0 से 90 के बीच हो, 0 से 90 के बीच का कोण न्यून कोण कहलाता है। और 90 डिग्री का कोण जो है तो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। और अधिक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक का कोण कहलाता है। तो ये कोण इस प्रकार होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जिसका कोण न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज, जिसका कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज, अधिक हो उसका अधिक कोण त्रिभुज। फिर क्या था, भुजाओं के आधार पर एक बार समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान होती हैं, मतलब बराबर, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक, एक भुजाएं अलग हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों वह विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से आपको त्रिभुज क्या होता है और भुजाओं के प्रकार क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।